एक बार देखो तो सही। माँ प्लीज एक बार बात तो सुनो माँ मेरी। मैं मुझे कुछ बताना है माँ। नंदू, माँ नंदू इधर देखो। बंटी माँ सुनो ये प्लेट। माँ क्या सुनूं मैं तेरी? क्या सुनूं? शाबाशी तू, तुझे बहुत महान काम करके आई है तू। चोरी चकारी भी तो नहीं करके आई हूँ ना माँ, जो इतना गुस्सा कर रही हो। बस कर तारा, बस कर। हर वक्त तेरी मनमानी नहीं चलेगी। अरे जब मैंने उन लोगों को मना कर दिया था तो तू वहां गई क्यों? और तूने शादी ब्याह को समझ के क्या रखा है? बच्चों का खेल है कि मुंह उठाए और हाँ बोल दे, और वो भी उन लोगों को जिनकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। माँ नियत का क्या चार डालना है? अरे इनके बंगले देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखो। तुम्हारी तरह वहां ऐश करेगी ऐश। किस्मत बदलने वाली है तारा की। किस्मत बदलने वाली है या किस्मत बिगड़ने वाली है भगवान ही जाने। और मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना कि इस रिश्ते में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तुझ जैसी बेटी, समझी तू? माँ, माँ, सुना आपने? हमारी म्युनिसिपैलिटी वाले हमारी स्टॉल तोड़कर चले गए हैं। पूरे स्टॉल का कबाड़ा बनाकर उसे रोड पर फेंक दिया माँ। अरे फालतू, तूने बताया नहीं माँ को? तेरे सामने तो तोड़ कर गए थे ना। तेरा स्टॉल टूट गया? तूने मुझे बताया भी नहीं? माँ वो मैं बताने ही वाली थी। स्टॉल नहीं बचा पाए, लेकिन इस घर को बचाना चाहती है, इसीलिए इस शादी के लिए हाँ कर रही है ना तू? माँ आज नहीं तो कल शादी तो करनी है ना। आज इतना अच्छा मौका है और इतनी जरूरत भी है। नंदू की शादी, बंटी की पढ़ाई, इस घर का कर्जा, सब कुछ इस शादी से मैनेज हो जाएगा माँ। और फिर क्या फर्क पड़ता है, मेरी डोली चाहे किसी भी घर में जाए, अपने सर से छत नहीं जानी चाहिए माँ। इस घर की छत को बचाने के लिए मैं तेरी जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकती। क्या माँ खुद भी सेंटी हो रही है और मुझे भी सेंटी कर रही है? टेंशन किस बात की है? इतने बड़े लोग हैं, इतना बड़ा घर है और हम ठहरे ठन ठन गोपाल। भला क्या धोखा करेंगे वो लोग? फिर भी अगर किया ना तो सबको अंदर करवा दूंगी, इनकम टैक्स की रेट पड़वा दूंगी, फिर तुम लोग भी उधर ही आके रहना। किस मिट्टी की बनी है तू? चिकनी मिट्टी। देखा नहीं तेरी डांट यूं से चल गई। अच्छा अब जल्दी से देखकर ये बता कि मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना एकदम लपक दुल्हन। ठाकुर साहब तुमसे मिलने आए मृत्युंजय। ठाकुर साहब तुमसे मिलने आए मृत्युंजय। मृत्युंजय ठाकुर साहब तुमसे मिलने आए हैं। चाय पिलाइए, वापस भेज दीजिए। इतना जहर मत उगलो मृत्युंजय। वो यहाँ तुमसे मिलने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आए, और मैं तुम्हारी जगह होता तो उनसे जरूर मिलता। इसीलिए तो आप मेरी जगह नहीं। जब मैं पहुंचा हूं वहां कोई नहीं पहुंच सकता। जिद मत करो मृत्युंजय,
ठाकुर साहब से मिलोगे तो यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जो सारे रास्ते बंद करके यहाँ पहुंचा हूं। सिर्फ बाहर के रास्ते की तलाश नहीं होती। हमारे फांसी के ऑर्डर्स निकलने ही वाले हैं और ठाकुर साहब तुम्हें यहाँ से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सूरज को मुट्ठी में करके अंधेरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत के फैसले का इंतजार उन लोगों को होता है जिनको अंजाम मालूम नहीं होता। मैं अपना अंतिम संस्कार कर चुका हूं। उन्हें बोल दीजिए यहां ना आया करें। आज नहीं तो कल मिलना तो उसे पड़ेगा ही जिलस्सा। इस शादी में उसका शरीक होना बहुत जरूरी है। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कल दोबारा और तब तक आता रहूंगा तब तक उसकी ना हाँ में ना बदल जाए। कम से कम हमारे साथ बैठ के एक कप चाय तो पीते हैं ठाकुर साहब। पीऊंगा जिलस्सा, मगर उस दिन जिस दिन मैं मृत्युंजय को अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। चलता हूं जिलस्सा। नंदू, तुम गाना बहुत अच्छा गाती हो। थैंक यू, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, 2 फ्रूट पंच। वैसे आप कल कहाँ थे तुम? पता कितना मिस किया मैंने तुम्हें। हाँ तो किसी मिस यूनिवर्स से कम थोड़ी ना हूँ मैं। तुम मिस तो करोगे ही। वैसे भी तुम्हारे जैसे कितने बड़े बड़े घरों के लड़कों की लाइन लगी हुई है मेरे लिए। और फिर वो भी क्यों ना, अब आजकल के जमाने में सब्जी के साथ धनिया फ्री थोड़ी ना मिलता है। और फिर मैं तो पूरा गिफ्ट पैकेज हूँ, खानदानी अमीरी के साथ खूबसूरती फ्री। You're so funny, नंदू। और तुम छुपा रुस्तम। What? Of course। मुझसे कहते रहते हो कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन तुमने भी मुझे अपने बारे में आज तक क्या बताया है? क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कुछ नहीं जानती मैं। अरे भाई, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे दिल में रहता हूँ, और क्या बताऊँ? फिर चक्कर दे रहे हो। अरे थैंक यू नंदू। मैं तो खुद तुम्हारे चक्कर में, मैं तुम्हें क्यों चक्कर दूंगा? अच्छा तो फिर ये बताओ, शादी कब कर रहे हो? नंदू, शादी के बाद लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती है ना। और फिर ऐसे छुप छुप के मिलने में जो मजा है वो शादी के बाद का नहीं। पर आदित्य, हम ऐसे छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे? ऐसा हमेशा थोड़ी ना चलेगा, कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी ना। हाँ बाबा, तुम्हारी हर बात मानता हूँ ना, फिर ये बात भी मानूंगा। अभी तू पर वाह नंदू, इस पर तो तेरा जादू चल गया। अब तो तू राज करेगी। फालतू। अरे मेरी हीरोइन, जरा रुक जा। बाहर जाने की जल्दी रहती है, अरे अंदर आने की नहीं। कब सुधरेगी नंदू? दीदी बोल, पूरे 2 साल 2 महीने बड़ी हो तुझसे। शीपलेस। हाँ, मुझसे बड़ी है ना, माँ से तो नहीं। उन्हें तो तंग करना बंद कर नंदू। मेरे सामने ये हाल है तेरा, तो पता नहीं मेरे जाने के बाद क्या करेगी। जाने के बाद तू कहाँ जा रही है? हाँ, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। घर से निकलेगी तो सिर्फ स्टॉल जाने के लिए ना। जाऊंगी तो मैं, वो भी अपने राजकुमार के साथ। सफेद घोड़ा, प्रिंस चार्मिंग, फुल रोमांटिक। दीदी, ये फालतू है ना, फालतू का टाइम पास नहीं कर रही है। ये सच्ची में शादी करके अपने ससुराल जा रही है। शादी?
इसकी? किससे? ठाकुर जयराज के बेटे से। What? ठाकुर जयराज के बेटे से? उसका रिश्ता तुझे कैसे आया? और तू तो बोल रही थी कि तू कभी शादी नहीं करेगी। अरे तारा, देख तो नंदू कहाँ रह गई है, दिन भर भटकती रहती है ये लड़की। प्लीज माँ वो नहीं, ऊपर है मेरे साथ। चल ठीक है, नीचे भेज दो उसे। थैंक यू। और वैसे ये शादी मैं मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, तुम दोनों के लिए कर रही हूँ। शादी क्यों कर रही है पागल? अच्छा, बड़े घर का रिश्ता आया नहीं कि नियत बदल गई। चली हमारी किस्मत बदलने। हाँ, नंदिनी की किस्मत वो खुद बनाएगी। मिस वर्ल्ड की तीसरी मुर्गी, ये रिश्ता ना पहले तेरे लिए आया था। क्या? और नहीं तो क्या, माँ ने मना कर दिया, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी, पर मैंने हाँ कर दी कि कहीं हम रास्ते पर ना आ जाए। रास्ते पर? हेलो, रास्ते पर क्यों आ जाएंगे हम? हाँ, तुझसे कुछ पूछने को जवाब क्यों दे रही? रुक यहाँ पे। तू कमा रही है ना? बोल ना। कमा रही हूँ नहीं, कमा रही थी। जो स्टॉल चला के कमा रही थी उसका कचूमर बना दिया म्युनिसिपालिटी वालों की औलाद ने। खुजली वाले कुत्ते साले। एक नहीं सुनी मेरी, बाप का माल समझ के तोड़ गए। तोड़ गए? ऐसे कैसे टूट गया? तारा, तारा मेरी बात सुन, मैं अरे कुछ पूछ रही हूँ। नंदू, अब ज्यादा फ्लैशबैक में मत भेज, फ्लैश फॉरवर्ड सुन। ठाकुर जयराज ने मुझे वादा किया है। क्या वादा किया? यही कि शादी के बदले में इस घर की सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। सच? और नहीं तो क्या, किस्मत तो हमें बहुत आजमाती है, लाइफ में किस्मत को नहीं आजमाया तो क्या किया? किस्मत तो वैसे मैंने भी अपनी आजमा ली है। तुझसे भी बड़े घर में जाऊंगी मैं। मैंने अपना राजकुमार ढूंढ लिया। तू कर उससे शादी जिसकी शक्ल भी तूने नहीं देखी है। अरे देखना क्या है दीदी, इस बंदरिया की शादी तो सिर्फ बंदर से ही होगी ना। क्या बोला तूने? बंदरिया पूरा लपड़ खाएगा। कहाँ ये महल जैसा घर और कहाँ मेरी बच्ची? कोई मेल नहीं है। नहीं, मैं अपनी तारा का रिश्ता इन बड़े लोगों में नहीं होने दूंगी। अरे अरे जी कहाँ जा रही हैं? जी, वो जयराज जी से मिलने। वो देवी के मंदिर कहाँ हैं? शाम तक वापस आएंगे। माता के मंदिर? पंडित हरि ओम, हरि ओम। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे मालिक। डैड, एक बात बताइए ना, आप हर साल मंदिर में दादी के नाम का इतना बड़ा डोनेशन क्यों करते हैं? देखो बेटा, हर साल हम तुम्हारी दादी के नाम का डोनेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे खानदान में ये दान देने की जो परंपरा है वो तुम्हारी दादी ने शुरू किया था। अब हम भाई से निभा रहे हैं और मुझे आशा है कि ये पुण्य और वादी का भेद तो हमेशा याद रहे। चले? लोग तो भले लग रहे हैं, फिर भी मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा? एक बार बात हो जाती तो।
कहाँ छुप गए बड़ी सजनिया, कहाँ छुप गए बड़ी सजनिया, कहाँ छुप गए बड़ी सजनिया, कहाँ छुप गए। इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढे और कैसे पहचानेंगे? कहाँ छुप गए बड़ी सजनिया। आपको पूरा यकीन है यही लड़की थी? कहाँ छुप गए मेरी सजनिया, कहाँ छुप गए। ऊपर वाले ने औरत को मर्द से एक ही चीज ज्यादा दी, याददाश्त। कहते हैं औरत जिसका चेहरा एक बार देख लेती है जिंदगी भर नहीं भूलती, और मैं तो आधी औरत हूं, फिर भी इसका पूरा चेहरा याद है। ये मुझे तो पूरी औरत है, पूरी। इसके तो मरने के बाद ही इसके मन से मेरी याददाश्त हटेगी नहीं। जाओ जाओ ढूंढो इसे और मिटा दो इसे भी और इसकी याददाश्त मिटा दो। कहाँ छुप गए तेरी सजनिया, कहाँ छुप गए तेरी सजनिया। आओ। अच्छी बच्चियों को मंदिर में नहीं आना चाहिए। अबे छोटी, चल पैसे वापस रख। क्या छोटी? दीदी बोल दीदी। मुझे 2 साल 2 महीने बड़ी हो तुझसे। चुप कर। हर बार एक ही डायलॉग मारकर मेरे गले में झाड़ू मार जाती है। नंदू देख, ये मेरे स्टॉल की आखिरी कमाई है और ये ना मैं किसी को भी नहीं देने वाली। बढ़िया ही मेरी कैसी ची रहने। बोलती है पहली, कभी बोलती है आखिरी। तू एक बार डिसाइड कर ले। अभी पैसे दे देना प्लीज। नंदू रुक जा। जो भी है मेरी है और इसे तो मैं अपने ससुराल लेके जाऊंगी। ओए फालतू, मुझे भी ले चलना अपने साथ दहेज में, इसी बहाने मेरी भी थोड़ी सी ऐसा हो जाएगी। अरे तू मेरे साथ चलना ना दहेज में, इससे भी बड़े घर की बहू बनूंगी मैं। सच्ची? क्यों? तो मैं कभी बोलती ही नहीं। जब भी बोला है ना तूने झूठ ही बोला है। ये हेलो, मैं झूठ नहीं बोलती, ठीक है? चल झूठी। मैं झूठ नहीं बोलती। झूठ नहीं बोलती। तेरे को तो मैं छोड़ूंगी मैं छोड़ भी नहीं आता। देख मामला नहीं। अरे राम। चुप कर तू। हर समय मस्ती मजाक अच्छा नहीं है। झूठी बोली मुझे। क्या हुआ माँ? बंटी पानी लेकर आ जल्दी। अब मिला। और गई कहाँ थे तुम? जयराज सिंह के यहाँ तेरे रिश्ते के लिए मना करने। क्या? मेरे रिश्ते के लिए मना करने? पर क्यों माँ? लोग तो भले लग रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इतने रईस लोग हम जैसे मामूली लोगों से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? किस लिए? माँ, सीधी सी बात है, या तो उनके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया या फिर उनको आंखों से दिखना बंद हो गया है। तभी तो उन्होंने अपने बेटे की शादी इससे करने का फैसला किया। वरना आप खुद ही सोचो,
जब गंगू तेली अपना लड़का ना दे तो फिर वो तो राजा भोज ठहरे। क्यों बंटी? माँ, इतना तो मुझे पैदा करने के पहले नहीं सोचा होगा तुमने जितना आज सोच रही हो। जिस दिन माँ बनेगी ना, उस दिन समझ में आएगा तुझे। शादी करने दोगी तो माँ बनूंगी ना मैं, या कहूँ तो अभी बन जाऊं? चुप कर। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अबे ओ हथौड़े के पकौड़े, दरवाजा तोड़ेगा क्या? अबे साले कहाँ घुसा जा रहा है? अबे ओ पतली गली के मोटे सांड, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? बाहर निकालने आए तुम सबको। अबे चपड़ गंजू, एक उल्टे हाथ की मारूंगी ना, यही लमलेट हो जाएगा। चल चल। कौन है आप लोग और इस वक्त यहाँ पे क्यों आए हैं? पैसा वसूल करने आए हैं। लोन लिया था बैंक से ये घर खरीदने के लिए। पैसा चुकाओ नहीं तो दफा हो जाओ। अबे जले हुए पसीने, आवाज नीची रख नीची। नहीं है पैसे, जब होंगे दे देंगे। अभी के अभी घर खाली करो। ऐसे कैसे खाली करें? ये घर है हमारा। हाँ देखिए, हम बहुत जल्दी आप लोगों का पैसा चुका देंगे। इस वक्त आप लोग जाइए। क्या लौटा देंगे? सारे मुंह संभाल कर बात कर, वरना तेरे मुंह में गोबर भर के मोमबत्ती ला के हैप्पी बर्थडे मना दूंगी तेरा। अरे ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। इनकी तो बारात निकालनी पड़ेगी। ए रामू, ए श्यामू, उठा के फेंक दो पूरा सामान। सुनिए